ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप खिबैया बनकर आया है, तुम सब की नैया को विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाने। अभी तुमको उस पार जाना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए किसी की भी निंदा नहीं कर सकते हो, क्यों? उत्तर में बाबा कहते हैं, तुम जानते हो यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, किसी का भी कोई दोस्त नहीं है। यह भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है, इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं, किसी की भी पार्ट को देखकर हमें निंदा नहीं करनी है, क्योंकि हमारी बुद्धि में ड्रामा का हर राज है। हम जानते हैं कि यह ड्रामा बना बनाया है, अनादिकाल से बार बार यह ड्रामा रिपीट हो रहा है और हर एक पार्ट हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है, जिसमें कि किसी का भी कोई दोष नहीं, चाहे वो जो भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं, क्योंकि यह ड्रामा के सीन में होना निश्चित है। यह स्क्रिप्ट पहले से तैयार है। तो बाबा कहते हैं, इसमें किसी का कोई भी दोस्त नहीं है, तो किसी में भी उलझना नहीं है कि इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग फिर से पास होना ही है, इसमें जरा सा भी चेंज नहीं हो सकता। ऐसे ही भक्ति मार्ग जाएगा, फिर ज्ञान मार्ग आएगा, फिर भक्ति मार्ग आना है। यह कल्प कल्प नूंद है, ऐसे होना ही है। आज 2 प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? उत्तर में बाबा कहते हैं, आज और कल। आज और कल, इन 2 शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है। कल हम सतयुग में थे, आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नर्क में पहुंच गए हैं, कल फिर स्वर्ग में जाएंगे। बाबा कहते हैं, आज और कल, यह 2 शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है। कल हम सतयुग में थे, आज कलयुग में नर्क में हैं, अभी हम नर्क में हैं, कल फिर स्वर्ग में जाएंगे। इसी 2 में पूरे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं, जहाँ से आते हैं वहाँ अपने सेंटर्स पे रहते हैं, तो वहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि हम ऊंचते ऊंच बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वही हमारा टीचर भी है, वही हमारी नैया को पार लगाने वाला है, जिसको ही गुरु कहते हैं। यहाँ तुम समझते हो, हम सम्मुख बैठे हैं, हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। पार ले जाने वाला बाप भी सम्मुख बैठा हुआ है। वह एक ही शिव बाप की आत्मा है, जिसको ही सुप्रीम अथवा ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा के सामने बैठे हैं। वह इसमें ब्रह्मा तन में बैठे हुए हैं, शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठे हैं। वह तुमको पार भी पहुंचाते हैं। उनको रथ भी जरूर चाहिए ना, नहीं तो श्रीमत कैसे देंगे। अभी तुम बच्चों को निश्चय है, बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, पार ले जाने वाला भी है। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाली हैं। वह बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। वहाँ सेंटर्स पर बैठने और यहाँ सम्मुख बैठने में रात दिन का फर्क है। सेंटर पे बैठने में और मधुबन में बाबा के सम्मुख बैठने में बहुत फ़र्क है। वहाँ तो भले हाँ मुझे कुछ काम है तो थोड़ी देर में उठ के चले जाते हैं, थोड़ा ही सुने, लेट से आए, ऐसा कुछ। लेकिन जब बाबा के सामने बैठे हैं तो कहीं भी बुद्धि नहीं भटकती है, सिर्फ बाबा के सामने बैठे हैं कि यहाँ यही है। ये नहीं कि हम उठ के तुरंत घर चले जाएंगे या कोई और काम याद आ गया, ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं, सेंटर्स पे बैठने और सम्मुख बैठने में रात दिन का फ़र्क है। वहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सम्मुख बैठे हैं। यहाँ यह महसूसता आती है, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ करने वालों को खुशी रहेगी, जो पुरुषार्थ करा रहे हैं उन्हें खुशी रहेगी। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं तो समझते हैं अब नाटक पूरा हुआ तो हमें घर जाना है, तो इसी तरह अब हम पावन बनकर, अब हमारे सृष्टि रंगमंच का नाटक पूरा हुआ, अब हमें वापस अपने घर शांति धाम जाना है, फिर शुभ धाम में आना है, अपना रोल प्ले करने।
फिर से पाठ निभाने। अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को ले जाने, यह भी समझाते हैं तुम घर कैसे जा सकते हो। वह बाप भी है नैया पार कराने वाला, खिबैया भी है। वह लोग भल गाते हैं परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है। नैया किसको कहा जाता है? क्या वह शरीर को ले जाएगा? अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैशाल्य में विषय वैतरणी नदी में पड़ी है। हम असल रहवासी शांति धाम के थे। हमको पार ले जाने वाला अर्थात घर ले जाने वाला बाप मिला है। तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने सारी छीन ली, वह राजधानी फिर जरूर लेनी है। बेहद का बाप कहते हैं बच्चों अब अपने घर को याद करो, वहां जाकर फिर क्षीर सागर में आना है। यहाँ है विष का सागर और वहाँ है क्षीर का सागर और मूल वतन है शांति का सागर। तीनों धाम है। यह तो है दुख धाम। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। कहने वाला कौन है? किस द्वारा कहते हैं? सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं। अभी आत्मा पतित है जिस कारण फिर शरीर भी ऐसा ही पतित मिलेगा। अभी तुम समझते हो हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते झूठ बन गए हैं। अब वह झूठ कैसे निकले? इसलिए यह याद की यात्रा की भट्टी है। अग्नि में सोना पक्का होता है ना। बाप बार बार समझाते हैं यह समझानी जो तुमको देता हूँ हर कल्प देता आया हूँ। हमारा पाठ है फिर 5000 वर्ष के बाद आकर कहता हूँ कि बच्चे पावन बनो। सतयुग में भी तुम्हारी आत्मा पावन थी, शांति धाम में भी पावन आत्मा रहती है। वह तो है हमारा घर। कितना स्वीट घर है जहाँ जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। बाप समझाते हैं अभी सबको जाना है, फिर पाठ बजाने के लिए आना है। यह तो बच्चों ने समझा है। बच्चे जब दुखी होते हैं तो कहते हैं हे भगवान हमें अपने पास बुलाओ, हमको यहाँ दुख में क्यों छोड़ा है। जानते हैं बाप परम धाम में रहते हैं तो कहते हैं हे भगवान हमको परम धाम में बुलाओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ तो सुख ही सुख है, यहाँ अनेक दुख है। तब पुकारते हैं हे भगवान। आत्मा को याद रहती है परंतु भगवान को जानते बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है। बाप रहते ही हैं परम धाम में, घर को ही याद करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे, ऐसे कभी नहीं कहेंगे राजधानी में बुलाओ, राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाप तो राजधानी में रहते ही नहीं हैं। बाबा वहाँ जाते ही नहीं हैं सतयुग में, वह रहते हैं शांति धाम में। सब शांति मांगते हैं परम धाम में। भगवान के पास तो जरूर शांति ही होगी, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है। शांति धाम जिसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है, वह है आत्माओं के रहने का स्थान, जहाँ से आत्माएं आती है। सतयुग को घर नहीं कहेंगे, वह राजधानी है। अब तुम कहाँ कहाँ से आए हो, यहाँ आकर सम्मुख बैठे हो। बाप बच्चे बच्चे क्या बात करते हैं, बाप के रूप में बच्चे बच्चे भी कहते हैं। फिर टीचर बन सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन है अहम आत्माओं का घर। सूक्ष्म वतन तो है ही दिव्य दृष्टि की बात। बाकी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तो यहाँ ही होता है। पाठ भी तुम यहाँ बजाते हो, सूक्ष्म वतन का कोई पाठ नहीं। यह साक्षात्कार की बात है। जिसकी दिव्य दृष्टि है वही सूक्ष्म वतन को देखते हैं और साक्षात्कार होता है। आज और कल यह तो अच्छी रीति बुद्धि में होना चाहिए। कल हम सतयुग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आज नरक में आ गए हैं। बाप को बुलाते भी नरक में ही है। सतयुग में तो अथाह सुख है, वहाँ तो कोई नहीं बुलाते।
यहाँ तुम शरीर में हो तब बात करते हो। बाप भी कहते हैं मैं जान ही जाननहार हूँ, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, परंतु सुनाऊं कैसे? विचार की बात है ना, इसलिए लिखा हुआ है। बाप रथ लेते हैं, कहते हैं मेरा जन्म तुम्हारे सदृश नहीं होता, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। रथ का भी परिचय देते हैं। यह आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते तमो प्रधान बनी है। बाबा जब ज्ञान देते हैं तो ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर अपना भी परिचय देते हैं और उनके बारे में भी बताते हैं कि यह कौन है। यही पहले जन्म में कृष्ण और अंतिम जन्म में ब्रह्मा बनते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। रथ का भी परिचय देते हैं। यह आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते तमो प्रधान बनी है। इस समय सब छोड़े हैं, क्योंकि बाप को जानते नहीं, तो सब छोड़े छोड़ियाँ हो गए। अर्थात जो नहीं, जिनके माता पिता होते हैं तो जैसे तैसे इधर उधर लड़ते झगड़ते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो उस तरह बाबा कहते हैं कि जिनके माँ बाप नहीं हैं उसके बारे में बाबा कहते हैं तो सब छोरे छोड़ियाँ हो गए हैं। आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं ना छोरे छोड़ियाँ लड़ते क्यों हैं? तो बाप कहते हैं मुझे तो सब भूल गए हैं, जानते ही नहीं कि मेरा पिता है। सो आत्मा ही कहती है छोड़े छोड़ियाँ। लौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं छोड़े छोड़ियाँ। यह हाल क्यों हुआ है? कोई धनी धोनी है तुमको बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो, उनके लिए कहते हो ठिक्कर भीतर में है। बाप अब सम्मुख बैठ समझाते हैं, अभी तुम बच्चे समझते हो। हम बाबा के पास आए हैं, यह बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, हमारी नैया पार करते हैं, क्योंकि यह नैया बहुत पुरानी हो गई है। तो कहते हैं इसको पार लगाओ, फिर हमको नई नैया दो। पुरानी नैया खौफनाक होती है, कहाँ रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए। तो तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई, अब हमें नई दो। इनको वस्त्र भी कहते हैं तो नैया भी कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हमको ऐसे लक्ष्मी नारायण के वस्त्र दो, अर्थात हमारा शरीर पुराना हो गया है, तो रास्ते में कहीं भी टूट पड़े, कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए, अब हमारा यह शरीर पतित हो गया है, तो हम कहते हैं बाबा हमें यह शरीर रूपी अब नए वस्त्र दो, नई नैया दो, हमें लक्ष्मी नारायण वाला वस्त्र दो। तो हम बाबा से मांगते रहते हैं, कहते हैं नया वस्त्र हमें दो, यह शरीर रूपी वस्त्र दो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनने चाहते हो, हर 5000 वर्ष बाद तुम्हारे यह कपड़े पुराने होते हैं, फिर मैं नया देता हूँ। अर्थात बाबा हमसे पूछते हैं तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो, हर 5000 वर्ष बाद तुम्हारे कपड़े, शरीर रूपी कपड़े पुराने हो जाते हैं, फिर मैं नया देवी देवताओं का वस्त्र देता हूँ। यह है आसुरी चोला। आत्मा भी आसुरी है। मनुष्य गरीब होगा तो कपड़े भी गरीबी के पहनेंगे, साहूकार होगा तो कपड़े भी साहूकारी के पहनेंगे। यह बातें अभी तुम जानते हो, यहाँ तुमको नशा चढ़ता है। हम किसके सामने बैठे हैं? सेंटर्स पर बैठते हो तो वहाँ तुमको यह वासना नहीं आएगी। यहाँ सम्मुख होने से खुशी होती है, क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं। वहाँ कोई समझाएगा तो बुद्धि कहाँ कहाँ भागता रहेगा। कहते हैं ना गोरख धंधे में फंसे रहते हैं, फुर्सत कहाँ मिलती है। मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम भी समझते हो। बाबा इस मुख द्वारा हमको समझाते हैं। इस मुख की भी कितनी महिमा है। गौमुख से अमृत पीने के लिए कहाँ कहाँ जाकर धक्के खाते हैं, कितनी मेहनत से जाते हैं। मनुष्य समझते ही नहीं है कि यह गौमुख क्या है। कितने बड़े समझदार मनुष्य वहाँ जाते हैं, इसमें फायदा क्या, और ही टाइम वेस्ट होता है। बाबा कहते हैं यह सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे, फायदा तो इनमें कुछ नहीं। फायदा होता ही है पढ़ाई में, गीता में पढ़ाई है ना,
गीता में कोई भी हठ योग आदि की बात नहीं, उसमें तो राजयोग है। तुम आते भी हो रजाई लेने के लिए, तुम जानते हो इस आसुरी दुनिया में तो कितने लड़ाई झगड़े होते हैं। बाबा तो हमको योग बल से पावन बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं, देवियों को हथियार दे दिए हैं, परंतु वास्तव में इसमें हथियारों आदि की कोई बात है नहीं। काली को देखो कितना भयानक बनाया है। यह सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बैठ बनाया है। देवियां कोई ऐसी 4-8 भुजाओं वाली थोड़ी ही होंगी। यह सब भक्ति मार्ग है। सो बाप समझाते हैं यह एक बेहद का नाटक है, इसमें कोई की निंदा आदि की बात नहीं। अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क कुछ भी पड़ता नहीं है। ज्ञान किसको कहा जाता है, भक्ति किसको कहा जाता है, यह बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग से फिर भी तुमको पास करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम 84 का चक्र लगाते लगाते नीचे आएंगे। यह अनादि ड्रामा बनाया बड़ा अच्छा नाटक है जो बाप समझाते हैं। इस ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वंडर है ना, भक्ति कैसे चलती है, ज्ञान कैसे चलता है। यह खेल अनादि बना हुआ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। वह तो कह देते हैं ब्रह्म में लीन हो गया था, ज्योति ज्योत समाया। यह संकल्प की दुनिया है, जिसको जो आता है वह कहते रहते हैं। यह तो बना बनाया खेल है। मनुष्य बायोस्कोप देख कर आते हैं, क्या उसको संकल्प का खेल कहेंगे। बाप बैठ समझाते हैं बच्चे, यह बेहद का नाटक है जो हूबहू रिपीट होगा। बाप ही आकर यह नॉलेज देते हैं, क्योंकि वह नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, उनको ही सारी नॉलेज है। मनुष्यों ने तो लाखों वर्ष आयु दिखा दी है। बाप कहते हैं इतनी आयु थोड़े ही हो सकती है। बायोस्कोप लाखों वर्ष का है तो कोई की बुद्धि में नहीं बैठे। तुम तो सारा वर्णन करते रहते हो, लाखों वर्ष की बात कैसे वर्णन करे। तो वह सब है भक्ति मार्ग। तुमने ही भक्ति मार्ग का पाठ बजाया। ऐसे ऐसे दुख भोगते भोगते अब अंत में आ गए हो। सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है, अब वहां जाना है। अपने को हल्का कर दो। इसने भी हल्का कर दिया ना, तो सब बंधन टूट जाए। नहीं तो बच्चे, धन, कारखाने, ग्राहक, राज्य, रजवाड़े आदि याद आते रहेंगे। बाबा कहते हैं अब इन सब चीजों से हल्के हो जाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा हल्के हो गए हर बातों से, इसी तरह हमें भी हर तरह से हल्का हो जाना है। धन संपत्ति रिश्ते संबंधी सबसे हल्का हो जाना है। धंधा ही छोड़ दिया तो फिर याद क्यों आएंगे। यहाँ तो सब कुछ भूलना है। इनको भूल अपने घर और राजधानी को याद करना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। शांति धाम से फिर हमको यहाँ आना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो। इनको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह राजयोग है ना, और तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुम पवित्र बनते हो रजाई के लिए। बाप ही तुम्हें सब सत्य बताते हैं, तुम भी समझते हो यह नाटक है। सब एक्टर्स यहाँ जरूर होने चाहिए। फिर बाप सबको ले जाएंगे। यह ईश्वर की बारात है ना, वहाँ बाप और बच्चे रहते हैं। फिर यहाँ आते हैं पाठ बजाने। बाप तो सदैव वहाँ रहते हैं, मुझे याद ही दुख में करते हैं। वहाँ फिर मैं क्या करूँगा। तुमको शांति धाम सुख धाम भेजा, बाकी क्या चाहिए। तुम सुख धाम में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। फिर नंबरवार आते गए, नाटक आकर पूरा हुआ।
बाप कहते हैं बच्चे अब गलफत मत करो, पावन तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं यह वही ड्रामा अनुसार पाठ बज रहा है, तुम्हारे लिए ड्रामा अनुसार मैं कल्प कल्प आता हूँ। नई दुनिया में अब चलना है ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट है, अब यह पुराना झरझरी भूत हो गया है, आत्मा को वापस घर जाना है, इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लेना है। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं करनी है। ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है। आज का वरदान है विश्व परिवर्तक भाव। साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्मशक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्मा की शक्ति को उड़ाने की आत्मा शक्ति के उड़ान की तीव्र गति से उड़ने वाले हम बाबा के विश्व परिवर्तक बच्चे हैं। साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक कोई पकड़ ना सका है, न पकड़ा है न पकड़ सकता है। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है, अर्थात हमारे संकल्प सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, इससे कोई साइंस के साधन नहीं पकड़ सकते हैं। जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी भी वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल के का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति से स्व का परिवर्तन भी, चाहे किसी भी तरह की वृत्ति का परिवर्तन हो, वायुमंडल का परिवर्तन हो, सब कर सकते हैं और इस तरह हम विश्व परिवर्तक के कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। तीव्रता की निशानी है कि सोचा और हुआ, ऐसा हमारा हो जाएगा संकल्प कि कुछ भी हमने सोचा और हुआ। आज का स्लोगन है शिक्षादाता के साथ रहम दिल बन सहयोगी बनो। शिक्षादाता के साथ रहम दिल बन। आज का व्यक्ति सारे हैं 12 तारीख। एक दो के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कारों और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे, लेकिन ध्यान रहे आपकी स्थिति स्तुति के आधार पर नहीं हो। हमारी स्थिति किसी की स्तुति के, किसी की तारीफ के आधार पर नहीं हो, नहीं तो डगमग होते रहेंगे। कई बच्चे जब कुछ भी करते हैं तो उससे फल की इच्छा रखते हैं, इससे हमारा मान शान हो, इस फल की इच्छा रखते हैं। स्तुति होती है तो स्थिति अच्छी रहती है। अगर कोई निंदा कर देता है तो अपनी स्टेज छोड़ एक दो से किनारा कर लेते हैं, लेकिन स्तुति निंदा में समान स्थिति अगर रहती है तब हमारे संस्कार टकराएंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा।